नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हस्त मुद्रा के बारे में जानेंगे, जिन्हें केवल 1% लोग ही जानते हैं, जिनका प्रयोग दुनिया के सफल से सफल व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आप इन फोटो में देख सकते हैं। इन सब ने बात करते वक्त एक खास प्रकार की हस्त मुद्रा का प्रयोग किया है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यह रहस्य 5000 साल पुराना है। यह हमारा ही रहस्य है, परंतु आज के समय में हम इन रहस्यों से अनजान हैं और विदेश के लोग हमारे रहस्य का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप भी हस्त मुद्रा का महत्व समझ जाएंगे। ये आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है, किस तरह से आपको सफलता दिला सकता है, इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे और इनका प्रयोग कर आप अपनी जिंदगी को सफल बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध ध्यान में थे और उनके सभी शिष्य भी ध्यान में थे, परंतु जब वह ध्यान से बाहर आए तो एक शिष्य ने प्रश्न किया, आपने ये किस प्रकार की मुद्रा बनाई हुई है और इसका महत्व क्या है? वह शिष्य नया था, तो महात्मा बुद्ध ने उसको मुस्कुरा कर कहा, इधर आओ। वह शिष्य बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उनसे कहा, आज मैं तुम्हें हस्त मुद्रा के बारे में बताता हूँ और इनके रहस्य प्रकार सब बताऊंगा। वह शिष्य उत्साहित हो गया और हस्त मुद्रा के बारे में जानने के लिए बोलने लगा। तो योग शास्त्र के अनुसार हमारे हाथ की सभी उंगलियां ब्रह्मांड के पंच तत्वों को दर्शाती है। हाथ का अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी उंगली वायु तत्व, मध्यमा उंगली आकाश तत्व, अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व और कनिष्ठा उंगली जल तत्व का प्रतीक है। इन सभी उंगलियों से बनने वाली विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को ही हस्त मुद्रा कहा जाता है। जब हाथ की 10 उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श करके विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती हैं, तब शरीर में रुकी हुई असंतुलित ऊर्जा फिर से संतुलित होकर प्रभावित होने लगती है। इसे सुनकर वह शिष्य और ज्यादा व्याकुल हो गया और ज्यादा उत्साह से भर गया। इस रहस्य के बारे में जानने के लिए बुद्ध ने उसको मुस्कुराते हुए आगे बताना प्रारंभ रखा, जिससे व्यक्ति के शरीर की शक्ति जागृत होती है। हस्त मुद्रा बनाते समय 2 या 3 उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं, बाकी की उंगलियों को सीधा रखते हैं, तभी हस्त मुद्रा का पूरा लाभ प्राप्त होता है। बुद्ध ने उस शिष्य को पहली मुद्रा के बारे में बताया, जो कि है ज्ञान मुद्रा। बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठे की आगे का भाग और तर्जनी उंगली को स्पर्श किया जाता है। इस मुद्रा से विचार शक्ति प्रबल होती है और याददाश्त भी तेज होती है। इस मुद्रा से व्यक्ति के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। ज्ञान मुद्रा के लिए तर्जनी उंगली के आगे वाले भाग को अंगूठे के नीचे वाले भाग में रखकर हल्का सा दबाया जाता है। इस वायु मुद्रा इस मुद्रा का प्रयोग शांति पाने के लिए किया जाता है। इस मुद्रा का अन्य नाम है वायु शामक मुद्रा। वायु मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाएं। अंगूठा तर्जनी के ऊपर रहेगा। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को इस मुद्रा के फायदे बताते हुए कहा, ये मुद्रा शरीर में वायु तत्व को कम करता है, शरीर में बेचैनी और चिंता को कम करता है। अब तीसरा मुद्रा आकाश मुद्रा। इस मुद्रा का प्रयोग हल्केपन के लिए किया जाता है और इस मुद्रा का दूसरा नाम है आकाश वर्धक मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने के लिए मध्यमा उंगली के पोर को अंगूठे से स्पर्श करवाएं। आकाश मुद्रा के फायदे शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है, दिमाग में आने वाले बुरे विचारों से राहत देता है, भय, दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करता है, शरीर में मौजूद अशुद्धियों को मिटाता है, कान और सीने से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक है। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को
चौथे मुद्रे के बारे में बताया, जो है शून्य मुद्रा। गौतम बुद्ध शिष्य को उस मुद्रा के बारे में बताते हुए बोले, ये मुद्रा दर्द से राहत पाने के लिए है। मध्यमा उंगली के पोर को अंगूठे के बेस पर रखें और अंगूठा उंगली के ऊपर रहेगा। ये मुद्रा वायु प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर में कई अंग जैसे सिर और सीने में हल्के दर्द को कम करता है। कान में दर्द, सुनने में समस्या, यात्रा की थकान को कम करता है। पांचवी मुद्रा है पृथ्वी तत्व और इसका उद्देश्य है शक्ति या ताकत बढ़ाना। और इस मुद्रा का दूसरा नाम है पृथ्वी वर्धक मुद्रा या अग्नि शामक मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने के लिए अनामिका या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श कराएं। और इस मुद्रा के फायदे हैं, शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती हैं जबकि अग्नि तत्व को कम करती हैं, थकान से राहत देती है, कमजोर हड्डियां, बाल और नाखून को मजबूत करती हैं, शरीर में मजबूती और शक्ति का संचार करती है। दुबले शरीर वाले लोगों में बुखार, जलन या आलस्य की समस्या को दूर करती है। सूर्य मुद्रा, इसका उपयोग वजन घटाने के लिए किया जाता है और इसका अन्य नाम है पृथ्वी शामक मुद्रा, अग्नि वर्धक मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे के आखिरी पोर पर रखें और उंगली के ऊपर अंगूठा रखें। और इस मुद्रा के फायदे हैं, शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाती हैं जबकि पृथ्वी तत्व को कम करती हैं, शरीर के तापमान को बढ़ाती हैं, ठंड से कपकपी होने पर राहत देती है। वरुण मुद्रा, इस मुद्रा का प्रयोग नमी के लिए किया जाता है। इस मुद्रा का दूसरा नाम है जल वर्धक मुद्रा। इस मुद्रा को बनाने के लिए कनिष्ठा उंगली को अंगूठे के पहले पोर से स्पर्श कराएं। शरीर से ज़्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग ये मुद्रा शरीर में जल तत्व को बढ़ाती है। जोड़ों में दर्द, शरीर से दुर्गंध निकालने और स्वाद न आने की समस्या में मदद करती है। जल शामक मुद्रा, इस मुद्रा का प्रयोग स्थिरता के लिए किया जाता है। इस मुद्रा को बनाने के लिए अनामिका उंगली के पहले पोर को अंगूठे के पास रखें। अंगूठा पूरी तरह से उंगली के ऊपर ही रहेगा। ये मुद्रा शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करती है। वैराग्य मुद्रा, ये मुद्रा भौतिक जगत के मोह को कम करती है। इस मुद्रा के लिए हथेलियों को घुटने पर ऊपर की ओर मोड़ कर रखें। भारत की महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। योग के इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी शामिल हैं। और मुद्राओं के इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिकल में भी प्रयोग किया जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनी, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, गोटीपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़कर बनाने वाली ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती हैं। ये मुद्रा ही है जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं। ये योगी के शरीर की आंतरिक और सुप्त ऊर्जा को जागृत करती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ और वेदों में करीब 399 योग मुद्राओं के बारे में विस्तार जानकारी दी गई है, लेकिन इस वीडियो में आपको केवल कुछ ही हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी दी गई है। योग और मेडिटेशन के समय इन मुद्राओं का प्रयोग करके आप कई सारे फायदे ले सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्त परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई